आप सबका मेरी YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो सी प्रोग्रामिंग की अगली वीडियो में हम आ चुके हैं और आज हम जानेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, सी प्रोग्रामिंग के डेटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नहीं। तो अब समझते हैं हम अपने डेटा टाइप के बारे में। तो फिलहाल हम आ चुके हैं अपने डेटा टाइप की। मैंने पूरी तरीके से एक नोट्स बना के तैयार रखा है आपके लिए। तो यहाँ पर डेटा टाइप, आप यहाँ पर थ्योरी पढ़िए सबसे पहले। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस वेरिएबल को रखा जाता है, ठीक है, जिस वेरिएबल में डेटा को रखा जाता है और जिस प्रकार का डेटा रखा जाता है उसे ही हम डेटा टाइप कहते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मैं अपने हिसाब से बताने वाला हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, तो सबसे पहले डेटा टाइप क्या होता है। जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में स्टोर कराया 5 एक प्रकार का कैसा है, नंबर वैल्यू है। तो इसके लिए हम एक इंटीजर टाइप का, जो कि इंटीजर टाइप की हम वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं, तो इसके लिए हमें इंटीजर टाइप का मतलब इंट टाइप का एक डेटा टाइप बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं अपना नाम इनपुट करवाना चाहता हूँ, जो कि है अनिकेत, या अनिकेत में से ए में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैरेक्टर को इनपुट करवाएंगे। कैरेक्टर यानी ABCD अल्फ़ाबेट्स जो भी हैं वो कैरेक्टर में आते हैं। एंड स्ट्रिंग मतलब कि पूरी एक लाइन, जैसे कि ये एक डेटा टाइप कहा जाता है, ये पूरी की पूरी लाइन है तो इसे हम स्ट्रिंग कहेंगे और इसको हम स्ट्रिंग के अंदर रखेंगे। ठीक है, ये होता है एक प्रकार का हमारा सी प्रोग्राम में डेटा टाइप। अब डेटा टाइप सी प्रोग्राम में कुछ अलग प्रकार के आपको मिल जाएंगे, जावा में आपको कुछ अलग डेटा टाइप एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, सी में कुछ और, पाइथन में कुछ और। तो ठीक है, डेटा टाइप तो बदलते रहते हैं और कुछ कॉमन भी होते हैं। तो फिलहाल सी में ये डेटा टाइप्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं इस चीज़ को। तो ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं बात करूँगा अब सी के अपने डेटा टाइप के बारे में। तो यहाँ पर दो डेटा टाइप होते हैं। पहला तो होता है हमारा ये फंडामेंटल टाइप एंड दूसरा होता है ये हमारा ड्राइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, तो दो प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है इंटीजर डेटा टाइप। यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर इनपुट करवाते हैं, जैसे 1 2, ये सारी चीज़ें हम इस इंटीजर पॉइंट के अंदर इनपुट करवाते हैं। ठीक है, दूसरे पे आता है फ्लोट। फ्लोट के अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर हमको अपने प्रोग्राम में 1.2, अगर हमें अपने दशमलव के साथ, मतलब कि दशमलव जो होता है ना, हम अपने गणित में यूज करते हैं, अगर उसको हमको इनपुट करवाना है या उसका यूज करना है या कुछ भी करना है तो उसको हमको फ्लोट के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर जैसे कि ए, ये एक प्रकार का कैरेक्टर है। आप A to Z, यहाँ पर कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, वो यहाँ पर हम कैरेक्टर के साथ यूज करेंगे। तो तीन प्रकार के आपके फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं जो कि बेसिक होते हैं, इनका हम यूज करते हैं। एंड जो हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं, आप इनको कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जो हैं डेटा टाइप्स, ये इससे ही मिलके बना हुआ है। मतलब कि अभी मैं आपको एरे पढ़ाऊंगा तो आप उसमें समझेंगे कि ये एक प्रकार का सिमिलर डेटा टाइप जो होते हैं। जैसे कि इंटीजर को हमें कई सारे इंटीजर रखना है तो इनसे मिलकर ही ये वाले जो हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स, ये मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटीजर से ही एरे में जाएंगे, फ्लोट ही एरे में जाएंगे, कैरेक्टर ही एरे में भरे जाएंगे। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको आगे एरे जब पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। एंड पॉइंटर, स्ट्रक्चर एंड इनम, भी आप इतना नोट कर लें, समझ लें कि ये चार प्रकार के डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं एंड ये तीन प्रकार के हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़ा डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ के बारे में जानते हैं। इसको मैं पहले साफ कर लेता हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपने जान लिया है कि यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा ये इंटीजर, एक हो गया कैरेक्टर, एक हो गया फ्लोट, एक हो गया हमारा स्ट्रिंग। तो चार प्रकार के हम फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनका काम क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो
ये आप एक चार्ट देख रहे हैं जो कि यहाँ पर शो कर रहा है इनके अंदर की कैटेगरीज को। जैसे कि इंटीजर, सबसे पहले जो इंटीजर टाइप का हमारा है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास जो आते हैं लिखने के लिए इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड एंड अनसाइंड। फिलहाल हम लोग केवल इंट पर ध्यान देंगे, मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू को आप इंट से ही प्रोग्राम को बनाते वक्त यूज़ करेंगे, आई एंड टी। यही आप सबसे ज़्यादा बार यूज़ करेंगे और यही हमेशा यूज़ करेंगे, बट थ्योरिकल आपको ये सारे आपको पढ़ने होंगे और समझने होंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं, जान सकते हैं ये क्या है। ठीक है, तो इंट पढ़ेंगे एंड फ्लोट टाइप में हम लोग फ्लोट पढ़ेंगे एंड डबल पढ़ेंगे। ये इनके कीवर्ड्स हैं। अगर आपको इंटीजर यूज़ करना है तो आपको इंट यूज़ करना पड़ेगा, फ्लोट अगर आपको यूज़ करना है तो फ्लोट और डबल यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपको कैरेक्टर का प्रोग्राम में यूज़ करना है तो आपको कैर वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा आपके प्रोग्राम में। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटीजर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो इंटीजर के बारे में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इंटीजर टाइप किसी भी पूर्ण नंबर, मतलब कि बिना दशमलव वाली संख्या, क्योंकि दशमलव वाली संख्या के लिए तो हम लोग अलग से बनाया गया जो कि फ्लोट यूज़ करेंगे, स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, कि मतलब कि किसी भी नंबर को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये होता है एक इंटीजर टाइप। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंटीजर टाइप के जो भी मैंने अभी वेराइटीज़ बताई थी, तो उनके बारे में थोड़ा सा एक चार्ट है। जो कि इंटीजर जो होता है, ये मेमोरी अपनी जो प्रोग्राम बनाते वक्त लेता है वो लेता है 2 बाइट, और इसके अंदर हम इतने आंकड़े -32,000 से लेके +32,000 तक के स्टोर करा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप स्टोर कराएंगे तो इसके लिए आपको डबल लगाना पड़ेगा या लॉन्ग का यूज़ करना पड़ेगा, तब आप इसको समझ पाएंगे। अभी मैं प्रोग्राम में जब इसको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि शॉर्ट जो है वो 1 बाइट लेता है मेमोरी, लॉन्ग जो है वो 4 बाइट लेता है। जैसे कि लॉन्ग इंट में आप जब जाएंगे, देख लीजिए आप करोड़ों अरबों में ये संख्या पहुंच चुकी है। अगर आप इंट का यूज़ कर रहे हैं तो 32,000 तक ही यूज़ करते हैं। जैसे ही आप लॉन्ग इंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका मेमोरी साइज 4 बाइट है, इसलिए ये इतने सारे कैरेक्टर्स को इनपुट करा सकता है अपने अंदर। ठीक है, और सिंगल में 2 और अनसाइंड इंटीजर में 2। तो ये एक प्रकार से लेते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है कि लॉन्ग इंट पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब कि ये लॉन्ग इंट टाइप का एक की इन्होंने डेटा टाइप बनाया है पॉपुलेशन नाम का, और इसके अंदर ये इनपुट कराने वाले हैं ये संख्या। अभी मैं इसको प्रोग्राम में समझूंगा तो इसमें आपको ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। एक एक वीडियो हर चीज़ के लिए अभी आपकी मिल जाएगी। तो अगर यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को इनपुट करवाने वाले हैं तो ये मैंने यहाँ पर एक डेटा टाइप बनाया लॉन्ग इंट, एंड ये पॉपुलेशन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉपुलेशन में ये वैल्यू भर दी जाएगी। अगला आता है इसी प्रकार से फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेम तरीके से यहाँ पर हम लोग दशमलव की वैल्यूज़ भरते हैं। जैसे 1.22 ये वैल्यू कोई है तो इसको मैं भरने के लिए फ्लोट की आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्लोट का भी यही सीन है, फ्लोट 4 बाइट लेता है और इसकी रेंज ये है। एंड डबल अगर आप यूज़ करते हैं, फ्लोट का ही सेकेंड वर्ड है, ये 8 लेता है, लेकिन आप जो दशमलव 10⁻³ मतलब कि आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी ये संख्या यहाँ पर ले सकता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया कि डबल एक प्रकार का डेटा टाइप है जो कि फ्लोट टाइप का एक डेटा टाइप है, एंड बैलेंस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैलेंस में वैल्यू, ये वैल्यू इसके अंदर जा रही है इस प्रकार से बैलेंस के अंदर, और बैलेंस एक प्रकार का डबल डेटा टाइप है। अब आपको कुछ क्लियर हुआ होगा इस चीज़ को लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के अलावा कैरेक्टर टाइप में। तो अभी हम कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टर में क्या होता है, कैरेक्टर में केवल एक कैरेक्टर को स्टोर करवाया जाता है जिसका हम यूज़ करते हैं कैर वर्ड का, और जो कि 1 बाइट स्पेस लेता है और -128 से +127 तक ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। कैर एक प्रकार का आप जानते हैं कि डेटा टाइप है, एंड बेस्ट लैंग्वेज ये एक डेटा टाइप का रिप्रेजेंट करेगा कि ये इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी सी। एंड इसके अंदर आपने गौर किया होगा ये डबल कोड इसके अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप जब कोई भी कैरेक्टर अगर आप स्टोर करवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये डबल कोड्स रखना ही होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर।
तो फिलहाल वॉइड टाइप जो होता है इसको आप पढ़ें ना पढ़ें, सी में आपको मोस्टली यूज नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी वॉइड एक प्रकार की वैल्यू है जो कि नन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जब आप कोई वैल्यू उसमें नहीं रखनी है तो वहां पर आप वॉइड यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना इसमें डेटा टाइप के बारे में। एरे और पॉइंटर स्ट्रक्चर जो है ना, ये इसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जब हम एरे पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे तब आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको इस चीज़ का एक पीडीएफ भी चाहिए है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, पूरा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते हुए जरूर जाएं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। लेट्स गो। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी